हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका। वेलकम टू माय मैथ क्लासेस। मैं क्लास 8 मैथ्स का फुल सिलेबस टीच कर रही हूँ और मेरे चैनल पे आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी। सो मैथमेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर कोई कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है तो हम उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 4, डेटा हैंडलिंग। ये चैप्टर बहुत इजी है और स्कोरिंग भी है, क्योंकि इस चैप्टर में से 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो ऊपर आई बटन पे क्लिक करने से आप वो वाली वीडियो भी पहले देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1। हम हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये एक्सरसाइज करने के बाद हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आपकी टेक्स्ट बुक में से जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। The first question of exercise 4.1 is, a survey was made to find the type of music a certain group of young people like in a city. So this is the pie chart which is showing the findings of the survey, and we have to answer these questions by understanding and by studying this graph. तो ये पाई चार्ट है जो हमें गिवन है और हमें इसको रीड करके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना है। सो इस पाई चार्ट में जो डेटा है वो परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है। सो दिस इज द सर्वे जो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यंग पीपल के ऊपर किया है, दैट विच टाइप ऑफ म्यूजिक दे लाइक। सो द आउटकम्स ऑफ द सर्वे आर दैट कि 40% लोग लाइट म्यूजिक लाइक करते हैं, 30% पीपल लाइक द फोक म्यूजिक, 10% पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक एंड 20% पीपल लाइक द सेमी क्लासिकल म्यूजिक। सो ये एक पाई चार्ट है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। तो इसमें जो डेटा है वो परसेंटेज की फॉर्म में है। तो उन्होंने कहा है कि अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल वॉज सर्वेड, कि कुछ ग्रुप के लोगों के ऊपर सर्वे किया था। सो दे आस्क दैट अगर जो क्लासिकल म्यूजिक है वो 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, देन हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड, मतलब टोटल कितने लोगों के ऊपर ये सर्वे हुआ था। सो अगर 10% क्लासिकल टोटल पीपल, लेट द टोटल पीपल जो जिनके ऊपर सर्वे हुआ है, लेट द टोटल पीपल आर एक्स। अगर टोटल एक्स है देन उनमें से क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग लाइक करते हैं, 10% ऑफ एक्स। सो 10% ऑफ एक्स लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, और हमें गिवन है दैट 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। सो दैट मीन्स जितने भी लोगों के ऊपर सर्वे हुआ है जिसको हमने एक्स सपोज किया है, तो उसका 10% इज इक्वल टू 20। तो हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x की वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 10। ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 10 दैट मीन्स 200। तो अगर 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं तो वो कह रहे हैं कि उनका नंबर 20 है। अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं तो हमें बताना है दैट हाउ मेनी टोटल पीपल वर सर्वेड। तो अगर 20 है किसका, 10%, तो हमें वो फाइंड आउट करना है। हमने टोटल नंबर ऑफ पीपल को x सपोज करके x की वैल्यू फाइंड आउट की, विच इज इक्वल टू 200। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, 200। Second question is, which type of music is liked by maximum number of people? अब ये डेटा हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया है, बट जिसकी भी म्यूजिक की परसेंटेज मैक्सिमम है, ऑब्वियसली उस म्यूजिक को सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। तो लाइट म्यूजिक को 40% पीपल दे लाइक द लाइट म्यूजिक। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है light music. Which type of music is liked by the maximum number of people? Light music. Then the third question is, if a cassette company were to make 1000 CDs,
हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? तो अगर किसी कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज बनानी है तो वो हर म्यूजिक के टाइप की कितनी कितनी सीडीज बनाएंगे? तो सबसे पहले लाइट म्यूजिक की कितनी सीडीज बनेंगी? अगर 1000 सीडीज बनानी है तो लाइट म्यूजिक उसका 40% है, तो 1000 का 40% व्हाट इट इज इक्वल टू? इट इज इक्वल टू 400। तो लाइट म्यूजिक की बनेंगी 400 सीडी। देन फोक म्यूजिक की कितनी सीडीज बनाई जाएंगी? दिस इज 30%। दिस वुड बी 30% ऑफ द 1000। दैट मीन्स 1000 में से 300 सीडीज बनेंगी फोक म्यूजिक की। अगर किसी कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज बनानी है तो वो लाइट म्यूजिक की बनाएंगे 400 सीडीज, फोक म्यूजिक की बनाएंगे 300 सीडीज, देन क्लासिकल की बनाएंगे, क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडीज बनाएंगे? 1000 इंटू 10%। देन व्हाट इज द 10% ऑफ 1000? 100। तो क्लासिकल म्यूजिक की बनेंगी 100 सीडीज। एंड एट द लास्ट सेमी क्लासिकल की कितनी सीडीज बनेंगी? 20% ऑफ द 1000 विच इज इक्वल टू, तो 20% ऑफ 1000 इज इक्वल टू 200। सो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की बनेंगी 200 सीडी। So this was the solution to question number 1. The second question of the exercise is, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons, rainy, winter and summer. So we have given this information that 360 people voted for 3 seasons, summer, rainy and winter. And we have to answer these questions. There are 3 questions. Which season got the most votes? तो अब हमें ये इंफॉर्मेशन को यूज करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स? अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वोट्स किस सीजन को मिली है? विंटर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज विंटर। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है विंटर। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सो क्या है, हमें अगर इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हर एक जो सेक्टर है उसका एक सेंट्रल एंगल होगा, हर एक सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एक एक सीजन को। सो हमें उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, जो हर एक सीजन है उसको कितनी वोट्स मिली हैं, तो वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन। टोटल नंबर ऑफ वोट कितनी है? वी हैव गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल, दैट मीन्स टोटल वोट्स कितनी है? 360। अब हमें हर एक सीजन को जितनी वोट्स मिली हैं उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। फर्स्ट में है हमारे पास समर सीजन। सो समर सीजन को मिली है 90 वोट्स और इसका फ्रैक्शन क्या होगा? सो वी विल डिवाइड 90 विथ 360, 90 अपॉन 360, दिस इज द फ्रैक्शन। ये किस चीज का फ्रैक्शन है? जितनी वोट्स मिली हैं समर सीजन को। नेक्स्ट रेनी सीजन को भी कितनी वोट्स मिली है? 120। अब इसका फ्रैक्शन क्या है? 120 डिवाइडेड बाय 360। फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ वोट्स जो इस पर्टिकुलर सीजन को मिली है डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो ये हो जाएगा फ्रैक्शन। सिमिलरली विंटर सीजन का फ्रैक्शन क्या होता है? 150 डिवाइडेड बाय 360। अब ये हमें मिल गया फ्रैक्शन। सेकेंड हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब अगर हमें डाटा को पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट मींस इन अ सर्कुलर फॉर्म। अभी सर्कल का ये जो सेंटर है इसका सेंट्रल कंप्लीट एंगल कितना होता है? दिस इज 360 डिग्री। पूरा एंगल 360 डिग्री है। अब हर एक सीजन एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अलग अलग फ्रैक्शन में कितनी कितनी वोट्स मिली है इनको, वो फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट किया है। अब उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? जैसे कि फर्स्ट सीजन है समर, इसको नंबर ऑफ वोट्स मिली है 90 और इसका टोटल में फ्रैक्शन है 90 अपॉन 360। तो सेंट्रल एंगल में इसका पार्ट कितना होगा?
कितना सेंट्रल एंगल इस सेक्टर का रिप्रेजेंट करेगा समर सीजन को, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम फ्रैक्शन को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, बिकॉज ये कंप्लीट जो एंगल है सर्कल का सेंट्रल एंगल दैट इज 360 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो समर सीजन का जो सेक्टर है वो कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कैसे करेंगे फाइंड आउट? 90/360 मल्टीप्लाई बाय 360। सो सेंट्रल एंगल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 360 कैंसिल आउट, तो एंगल आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली रेनी सीजन के लिए आ जाएगा 120/360 मल्टीप्लाई बाय 360, सो ये आ जाएगा 120 डिग्री। एंड विंटर सीजन के लिए एंगल आएगा 150 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इसका एंगल आएगा 150। तो ये है तीनों सीजन्स के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल। 90 फॉर द समर सीजन, रेनी के लिए 120 एंड विंटर के लिए 150। सी अब ये एंगल सेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जब हम पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। विच इज द थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। तो अब हमें इस सारी इंफॉर्मेशन को पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पाई चार्ट के ऊपर? सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। एक नीट एंड क्लीन सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसकी रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक हम रेडियस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एनीवेयर। एक रेडियस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने रिप्रेजेंट करना है ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन इस सर्कल के ऊपर। इस सर्कल फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे पाई चार्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट है समर सीजन का एंगल है 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। हम क्या करेंगे, ये सेंटर होगा पॉइंट और ये है बेस लाइन, और इस बेस लाइन को रख के यहाँ पे प्रोटेक्टर को हम क्या करेंगे, एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ। तो यहाँ पे मार्क लगाएंगे और 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये जो सर्कल है, ये एक सेक्टर इसका अलग हो गया है, ये वाला सेक्टर अलग हो गया है, और ये जो पूरा सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा समर सीजन को। ये रिप्रेजेंट करेगा समर सीजन को। ये पूरा जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 360 लोगों के द्वारा दी गई वोट्स को, जिसमें से जो 90 डिग्री एंगल है वो किसका है, समर सीजन का। सो ये 1/4 पार्ट जो सर्कल का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द पीपल हु लाइक द समर सीजन। नेक्स्ट आ जाएगा रेनी सीजन। रेनी सीजन को एंगल कितना मिला है, 120। इनको वोट मिली है 120 और इसका सेंट्रल एंगल भी है 120। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रोटेक्टर की अब बेस लाइन ये होगी और हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे। तो ये डॉट जहाँ पे मीट करेगा तो ये एंगल जो है 120 डिग्री एंगल। सो ये 120 डिग्री एंगल, अब ये जो पूरा सेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी सीजन को। सो ये है रेनी सीजन को मिले हुए वोट्स, ये पूरे सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी सीजन को। सो ये जो हम एंगल्स हैं बहुत केयरफुली ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। बहुत नीट एंड क्लीन यहाँ पे डॉट्स लगाने हैं और इनको ड्रॉ करना है। सो अब जो लास्ट बचा है एंगल ये ऑटोमेटिकली 50 ही होगा, क्योंकि सर्कल का ये कंप्लीट एंगल 360 है, ये 120 हो गया और ये 90 हो गया। सो ये ऑटोमेटिकली 150 ही होगा, आप चेक कर सकती है। सो दिस रिमेनिंग एंगल इज 150 डिग्री। सो ये 150 डिग्री जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वोट्स जो मिली है विंटर सीजन को। सो ये बन गया पाई चार्ट। पाई चार्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना सबसे जरूरी है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रैक्शन चाहिए होता है। तो पहले हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं और फिर सेंट्रल एंगल, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा डेटा है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं पाई चार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people.
तो हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एक चार्ट गिवन है जिसमें कि बताया है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, टोटल है 36, कि किसको कौन सा कलर पसंद है। नंबर ऑफ पीपल 18 लोगों को ब्लू कलर पसंद है, 9 को ग्रीन, 6 लोगों को रेड कलर पसंद है और 3 पीपल लाइक द कलर येलो। हमें इस इंफॉर्मेशन को एक पाई चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पाई चार्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेंट्रल एंगल। एंड सेंट्रल एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होगी फ्रैक्शन, कि एक पर्टिकुलर कलर को जितने लोग फाइंड आउट लाइक करते हैं उसकी टोटल से उसकी फ्रैक्शन कितनी है। जैसे सबसे पहले कलर ब्लू, कलर ब्लू इज लाइक बाय 18 पीपल, 18 लोग कलर ब्लू को पसंद करते हैं, तो उसका टोटल में कितना फ्रैक्शन है? टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 36, तो ब्लू कलर को लाइक करने वालों का फ्रैक्शन है 18/36। तो हम इस पर्टिकुलर जो हमारी एंट्री होती है इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ द क्वांटिटी, जो इंफॉर्मेशन का टोटल नंबर है उससे हम डिवाइड करते हैं, उससे फ्रैक्शन कैलकुलेट किया जाता है। सी, अब ग्रीन कलर को 9 पीपल लाइक करते हैं, 9 पीपल लाइक द कलर ग्रीन, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द पीपल आउट ऑफ टोटल हु लाइक द ग्रीन कलर? तो ग्रीन कलर को लाइक करने वाले लोगों का टोटल में फ्रैक्शन कितना होगा? 9/36। सो टोटल में से 9 पीपल लाइक द कलर ग्रीन। नाउ रेड कलर इज लाइक्ड बाय 6 पीपल। अब रेड के लिए फ्रैक्शन क्या होगा? अगेन 6/36। टोटल में से रेड कलर लाइक करने वालों की क्वांटिटी है 6, तो 6/36 इज द फ्रैक्शन ऑफ द पीपल आउट ऑफ टोटल पीपल जो कि कलर रेड लाइक करते हैं। अभी येलो कलर कितने लोग लाइक करते हैं? 3, तो अभी इसका फ्रैक्शन होगा 3/36। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए ये इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली गिवन होगी कि किस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट के ऊपर। तो द फर्स्ट स्टेप इज हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी होती है कि हर एक एंट्री की टोटल में कितनी फ्रैक्शन है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। अब इस फ्रैक्शन का सेंट्रल एंगल कितना होगा? टोटल एक सर्कल का सेंट्रल एंगल कितना होता है? टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। टोटल 360 है, तो हर एक जो एंट्री है हमारे पास उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा उसको उसकी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/36 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 10 एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये 180 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है किन लोगों का? दोज हु लाइक द ब्लू कलर। अगर हम इस पूरे डेटा को एक पाई चार्ट पे एक सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ब्लू कलर लाइक करने वालों के लिए जो सेंट्रल एंगल बनेगा दैट इज 180 डिग्री। अब नेक्स्ट ग्रीन कलर के लिए सेंट्रल एंगल होगा 9/36 इंटू 360, दिस इज अगेन 10 एंड 90 डिग्री। सो 90 डिग्री का सेंट्रल होगा एंगल ग्रीन कलर के लिए। रेड के लिए 6/36 इंटू 360 विच मीन्स 60 डिग्री। यस, करेक्ट। एंड द लास्ट इज येलो, और उसके लिए है 3/36 इंटू 360, सो विच इज इक्वल टू 10, 36 इंटू 10, तो देन 3 इंटू 10 इज 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल है येलो कलर लाइक करने वाले लोगों के लिए। नाउ दिस इज आवर सेकेंड स्टेप टू फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल। अब इसके बाद हमें ड्रॉ करना होता है पाई चार्ट। सो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं? हम क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ अ सर्कल। सो दिस सर्कल वी विल ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास। आप कंपास की हेल्प से एक नीट एंड क्लीन सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं और स्कोरिंग भी है, क्योंकि ये हमेशा 4 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हमें करना क्या है? सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके इसको पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। करेक्ट। सो अब हमने क्या किया? ड्रॉ किया एक सर्कल।
अब रिप्रेजेंट करेंगे पूरा डाटा इस सर्कुलर फॉर्म में। तो अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास ब्लू कलर, हम क्या करेंगे, इस सर्कल का सेंटर मार्क करेंगे, देन वी विल ड्रॉ अ रेडियस, कोई भी एक रेडियस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, एंगल 180 डिग्री, सबसे पहले ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है एंगल 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे हमारी प्रोटेक्टर का ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज द बेस लाइन, और यहाँ पे हम एंगल 180 डिग्री ड्रॉ करेंगे एंड वी नो दैट 180 डिग्री इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री एंगल, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये रिप्रेजेंट करेगी 180 डिग्री एंगल। और ये जो पूरा सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा पीपल हु लाइक द ब्लू कलर, कि हमें 36 लोगों की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस किया, तो उसमें से जो 50% पीपल हैं दे लाइक द ब्लू कलर। इसका मतलब हो गया ये हाफ ऑफ द सर्कल हो गया, तो इसका मतलब 50% लोग जो है वो ब्लू कलर लाइक करते हैं। नेक्स्ट, अब हमारा नेक्स्ट एंगल है 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली सेंटर यही है प्रोटेक्टर का, अब बेस लाइन ये होगी, और यहाँ पे एंगल के लिए हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे और ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन कलर, द पीपल हु लाइक द ग्रीन कलर, ये एक सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रेड कलर। अब रेड कलर कितने लोग लाइक करते हैं, उसका एंगल है 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे अब प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट तो यही है और बेस लाइन ये हो जाएगी, तो अब यहाँ पे एक आर्क लगेगी, यहाँ पे मार्क लगाएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, दिस इज द एंगल 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री एंगल बना के ये जो सेक्टर बनेगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक द रेड कलर। अब ये रेड कलर लाइक करने वाले लोग हैं, इसका फ्रैक्शन कितना है 1/6, तो पूरे सर्कल को अगर हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये 1/6 पार्ट है जो रेड कलर लाइक करते हैं। अब हमने 3 एंगल ड्रॉ कर लिए एंड द रिमेनिंग 4th एंगल विल ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं, ये जो रिमेनिंग एंगल है ये अपने आप ही 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल हमेशा 360 के इक्वल ही होता है। अब ये जो रिमेनिंग सेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा येलो कलर को, सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीपल हु लाइक द येलो कलर। इसका फ्रैक्शन क्या है 3/36 मीन्स 1/12, सो सर्कल का 1/12 पार्ट है जो ये सेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री एंगल, तो ये जो लोग हैं ये लाइक करते हैं येलो कलर। इस तरह से हमने पूरी इंफॉर्मेशन जो गिवन थी उसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। So these are the first 3 questions of exercise 4.1. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस एक्सरसाइज के बाकी के 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो इफ यू वांट टू लर्न विद मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।